देखो ये कोई जोक नहीं है, बल्कि आज मेजॉरिटी लोग इसी तरह अपने लीडर चुनते हैं, आंखों में पट्टी बांध के। और इसी अंधेरे का फायदा, अबे अंधेरा तो कर, हाँ इसी अंधेरे का फायदा कुछ लोग उठाते हैं, आपको मामू बनाकर। इसीलिए इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनका यूज अक्सर लीडर्स और पॉलिटिशियंस करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। हुआ हा हा हा। देखो सिंपल सी ट्रिक है कार्ड पिक करने की। पिक अ कार्ड, किंग ऑफ हार्ट्स। अब देखो आपका कार्ड तो मैंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैं कभी भी आपको पूरा डेक नहीं दिखाऊंगा। यानी आप तक सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जितने में उनका फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, देखिए हमारी सरकार आने के बाद गरीबी 5% तक कम हुई है इस साल। अरे हर साल तो गरीबी 10% वैसे ही कम हो रही थी, आपकी सरकार आने के बाद सिर्फ 5% कम हुई है इस साल। और इसी तरह आप तक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ताकि आप बिना पूरा सच जाने ही अपना ओपिनियन फॉर्म कर लो। और इसी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है मीडिया। देखो मीडिया ना डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, और बाकी के 3, अरे बाकी के छोड़ो, लेकिन यही मीडिया मीडियम है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। और अगर आप मीडिया को ही कंट्रोल कर पाओ कुछ इंसेंटिव के थ्रू, तो लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये लीडर्स ना आपकी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आप किस बारे में सोचते हो उसे ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर चाहे देश में आग ही क्यों ना लगी हो, लेकिन आप तक कुछ और ही न्यूज़ पहुंचेगी। बाय द वे वो IIT वाले बाबा का क्या हुआ आजकल? और हाँ, इसी मीडिया का यूज़ खुद को बड़ा दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? देखो ह्यूमंस की ना हमेशा से टेंडेंसी रही है बहुत ही बड़े और ग्रेट फिगर्स को फॉलो करने की, और इसीलिए ये लीडर्स मीडिया का यूज़ करके खुद को बहुत ही महान और लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, जैसे कि वो कोई सुपर ह्यूमन या ऑलमोस्ट भगवान के कोई अवतार हो। लेकिन हर कोई मेरी तरह देव थोड़ी ना होता है, और ऐसे में खुद को ऐसी नॉन बायोलॉजिकल आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो यूज़ करते हैं आपके इमोशंस का। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे इमोशंस हमेशा ही हमारे लॉजिक से ऊपर रहते हैं और हमारे हर एक डिसीजन को हैवीली इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और ऐसे में ये लीडर्स इन्हीं इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं हमारे अंदर फियर, हेट, एंग्जाइटी जैसे इमोशंस को इवोक करने के लिए। लेकिन तो वैसे इतना पॉल्यूशन है, पर आपने दिवाली में पटाखे, दिवाली के बारे में कैसे बोला आपने? अरे मैं तो पटाखे पॉल्यूशन नहीं, आप दिवाली को मिटाना चाहते हैं। हमारे देश का कल्चर रहने वाली है, हमारे देश की शान है, हमारे कल्चर को मिटाना चाहते हैं, हमारे देश को मिटाना चाहते हैं, देशद्रोही हैं। अरे तो थोड़ा सा। और इसी तरह आपको इमोशनली मैनिपुलेट करा जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक ट्रिक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो हमें ना बचपन से यही सिखाया गया है कि दुनिया ब्लैक एंड वाइट में चलती है, यानी या तो कुछ अच्छा है या तो बुरा है, लेकिन ये सच नहीं है। इनफैक्ट मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इंसान अच्छा और बुरा होता है। यानी हम सब में ही कुछ अच्छी और कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये लीडर्स आपको हमेशा पोलर ऑपोजिट्स में भेजने की कोशिश करते हैं। यानी अगर कोई आपकी पॉलिसी, आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है, जबकि ऐसा सच नहीं है। देखो इस ब्लैक एंड वाइट के बीच में ना एक बहुत ही बड़ा ग्रे जोन भी लाया करता है। यानी अगर मैं आपकी किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका कोई दुश्मन हूँ या आपको कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देनी चाहिए। देखो 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, और ऐसे में डिफरेंट ओपिनियंस होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, और इस पर लड़ने की बजाय हमें इस फैक्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी भी कोई वीडियो या कोई ओपिनियन अच्छा ना लगा हो तो आप खुलकर कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास और अपना ओपिनियन दोनों लिख सकते हैं, ताकि हम सब भी आपके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख पाए। और हाँ, अगर कुछ नहीं है लिखने को तो हैंडसम भी लिख सकते हो, मतलब अच्छा लगता है। और हाँ, इस हैंडसम से प्लेलिस्ट को भी देख लो, यहीं कहीं होगी। और मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद।